हाँ प्यारे बच्चों, अब ये देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन। इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, देन व्हाट देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम। तो जब भी ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इनके क्वेश्चंस चाहे तो ये आप 100 बेस मेथड लगा लीजिए, या परसेंटेज वैल्यू लगा लीजिए, या रेशियो मेथड लगा लीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप करें, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसी हिसाब से आप जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम। सॉल्यूशन में देखिए, फर्स्ट मेथड में ले लेता हूं 100 बेस मेथड, ठीक है। तो अब अगर एज इनकम इज इतना परसेंट मोर देन बीज इनकम, तो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी। तो जैसे ही मैंने बोला 20 से बी से कितना, ए कितना 25% मोर, तो इट मीन्स, और परसेंटेज का मतलब होता है क्या, आउट ऑफ 100। अगर बी को मैंने मान लिया 100, बी को मान लिया मैंने 100, तो ए कितना चला जाएगा 25% मोर। तो ऑलरेडी परसेंटेज को हमने 100 हमने मान लिया है। तो 20 को अगर 100%, तो ये 25% मतलब 125 25% मोर है ना। इसको देखो 25% मोर का मतलब 2500, अगर उसको 100 प्लस 100 ऑफ 25%, इसी का मतलब तो हो गया मोर है ना। ए मान ली बी का अगर 100 हमने मान लिया, तो बी से कितना ए ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो बी का ऑलरेडी इतना है और ये 25% ज्यादा है ना। तो देखिए 100 प्लस 100 इंटू में 25, परसेंटेज का मतलब हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 खत्म, तो बचा कितना 25। तो 100 प्लस 25 दैट इज 125। चलिए, तो ये कितना हो गया, ए और बी का रेशियो हमने अगर हम ले लेते हैं तो कितना हो गया, ये 125, ये 100। अब कहा जा रहा है क्या, ये तो 25 ज्यादा है। अब बोला कि बी जो है ए से कितना कम है, बी कितना कम है। तो बी कितना कम है, दोनों डिफरेंस कितना है, बी कितना कम है, बी 25 कम है, बी 25 कम है। तो बी ए से कितना कम है, तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा कहां पे रहता है, डिनोमिनेटर में। तो अब बी को कंपेयर किससे करना है, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम। तो जिससे कंपेयर, पहले ए को कंपेयर हम बी से कर रहे थे, अब मुझे बी को किससे कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है। यानी बी को हमको कंपेयर करना है किससे, ए से। तो 25 कम है ये, तो बीज इनकम 25 कम है ना। तो 25 किससे कंपेयर कर रहे हैं, 125 से, ए से कंपेयर कर रहे हैं। और बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस, तो पहली बात तो 25% कम है, कितना में से, आउट ऑफ 125। परसेंटेज के लिए 100, कितने हो गए 25 इंटू 5 125, और 5 20 जा, तो कितने हो गए 20%। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है तो 20% कम है, किससे, ए से। क्योंकि अब हमने बी को किससे कंपेयर किया, ए से कंपेयर किया, तो 20% क्या है, लेस। देन बीज इनकम इज 20% लेस देन एज इनकम। चलिए, ये तो पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रेशियो मेथड, ठीक है।
ए और बी सेकंड सुनते हैं रेशियो मेथड। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है, आपको मैंने परसेंटेज वैल्यू मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। 100% का मतलब 1, 50% का मतलब 1/2, 33 होल नंबर 1/3% का मतलब 1/3। मतलब मैंने आपको ये बता दिया था इधर से ऐसे करके, 100% का वैल्यू 1, फ्रैक्शन वैल्यू, ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू। और ये क्या? परसेंटेज वैल्यू। 50% का मतलब मैंने बता दिया था आपको हाफ, 1/2। 33 होल नंबर 1/3% का मतलब हमने बता दिया था आपको 1/3। 25% का हमने बता दिया था आपका 1/4। 20% का हमने बता दिया था आपका 1/5। सिमिलरली 16 होल नंबर 2/3% का हमने बता दिया था 1/6। 14 होल नंबर 2/7 का हमने बता दिया था आपको 1/7। तो ऐसे करके मैंने आपको 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/20 तक मैंने आपको सीरियली मैंने बता दिया था, ठीक है। तो जब मैंने इस तरह से आपको बता दिया तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। और वैसे आपको अगर पता नहीं है तो 25% का अगर निकालना है तो 25 और परसेंटेज का मतलब 100। 25 1 जा 25, 25 4 जा कितने हो गए? 1/4। तो 1/4 आया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको अगर याद अगर नहीं है तो, लेकिन मैं तो कहूँगा आप याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए इतना आपको मैंने आपको बता दिया। तो अब कहा जा रहा है ए जो है तो 25% मोर देन बी, मोर देन बीज इनकम। तो जिससे हमेशा कंपेयर किया जाता है वो कौन आता है? नीचे। तो ये कौन हो गया? बी। और ये कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। इसमें ये प्लस कर दें आप 1। तो इस 4 में से एक को प्लस कर दें, ठीक है। तो ए का कितना हो गया? 4 + 1 कितने हो गए? 5। बी का कितना हो गया? 4। अब हमको क्या करना है इसमें से? अब बताना ए कितना लेस है। तो कितना लेस है? 5 से 1 लेस है। तो 1 लेस है कितना में से? 5 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। हमको परसेंटेज निकालना है ना। बी कितना कम है ए से? तो 1 कम है ना। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 हो रहा है ना। तो बी जो है तो एक कम है कितना में से? 5 में से एक कम है। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों? परसेंटेज। ये कितने हो गए? 5 2 जा और ये 0 कितने हो गए? 20%। इससे पहले भी आपका यही आंसर आ गया था। तीसरा मेथड। अब मैं अगर तीसरे मेथड में अगर चलूं, अगर थर्ड मेथड, तो ये जनरली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जिनका अगर परसेंटेज वैल्यू अगर अच्छा अगर याद अगर है तो उनके लिए बहुत आसानी है। ये इसको बोलते हैं जादू मेथड। तो हमने ये क्या बताया? हमने आपको बताया 20 पहले कितना था? 1/1 की वैल्यू कितनी थी? 100%। 1/2 की वैल्यू कितनी थी? ये सीरियली होना चाहिए, 1 2 3 ऊपर से हम रहेगा 50%। 1/3 कितनी हो गई थी? 33 होल नंबर 1/3%। 1/4 देखिए ये कितना है? 1 2 3 4, उसके बाद ये 5 हो जाएगा, उसके बाद ये 6 हो जाएगा, उसके बाद ये 7 हो जाएगा, उसके बाद ये 1/8 हो जाएगा। तो हम बस आपको इतना ही तक निकाल करके दिखा रहे हैं कुछ। तो ये हो गया मेरा 25%, ये हो गया मेरा 20%, ये हो गया मेरा 16 होल नंबर 2/3%, ये हो गया मेरा 14 होल नंबर 2/7%,
ये हो गया मेरा 12 होल नंबर 1/2%। और भी इसी तरह 1/20 तक ये जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20 तक जाएगा। तो जादू मेथड में क्या कहता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब जैसे कि इसमें ये सारे परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए, 100 50 33 25 20 16 14 12, ये सब परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये 25% यहाँ इनमें से कहीं है, तो है। तो जब भी अगर ज्यादा अगर है और हमको कम की तरफ आना है, तो अब आप ये बताइए 1/4 ज्यादा है कि 1/5 ज्यादा है, या फिर 25% ज्यादा है या 20% ज्यादा है। तो ये मोड है, ये वाला किसमें है, ये मोड दिया हुआ है, ये मोड दिया हुआ है। इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज, मोड दिया हुआ, हमको कहाँ आना है, लेस में आना है। देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम, तो लेस में आना है। तो लेस में आने के लिए एक स्टेप आप डाउन हो जाइए। क्या हो गया, एक स्टेप हमने डाउन हो गया, तो कितने हो गए मेरे 20%। ये हो गया मेरा आंसर। लेकिन ये होना चाहिए आपका कंटिन्यूअस सीरीज होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू का मतलब क्या हो गया, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10, इस तरह से होना चाहिए। अब आप अगर बता, थोड़ी देर के लिए मैं आपको पूछ लूँ, एज इनकम जो है तो 40% ज्यादा है किससे, बी से, ज्यादा है बी से। अगर ए की इनकम, तो बी जो है कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है ए से, इस तरह से बता दूँ। तो ये 40% यहाँ कहीं पे भी लाई नहीं करता है, 40% यहाँ कहीं पे भी लाई नहीं करता है, तो आप इस मेथड से नहीं कर सकते। ये मेथड से तभी आप कर सकते हैं जब आपका ये परसेंटेज वैल्यू ये सारी दिया हुआ रहेगा। अब जैसे कि मान ले कभी अगर 20% लेस दिया हो, तो बोलेगा कि बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन एज, तो मोर जब भी होगा तो ऊपर जाएंगे, लेस जब भी होगा तो नीचे जाएंगे। अब ये हम लेस की तरफ आ रहे हैं ना, तो लेस की तरफ आ रहे हैं, इसलिए ये आंसर मेरा हो गया। और यहीं से अगर मोर अगर मांगता, अगर ये 25% लेस दिया हो रहा था, हमको मोर में जाना होता तो ऊपर जाते हैं। मोर में जाने के लिए ऊपर, मोर में जाने के लिए, मोर में जाने के लिए ऊपर, ऊपर, और लेस में आने के लिए नीचे, और लेस में आने के लिए नीचे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहां से नहीं करेंगे, हम इस रेशियो से करेंगे। अगर ए 40% ज्यादा है, सपोज ए ज्यादा है, तो ए और बी रेशियो मेथड से अगर मैं अगर करूं, तो ए और बी 40% ज्यादा है, तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आती है, 2/5, तो ज्यादा है, ए कितना है, ज्यादा है, इसका मतलब ये बी हो गया, तो ये बी हो गया, तो बी कितना हो गया 5, और ए कितना हो गया मेरा 5 + 2। देखिए इसको इसमें ऐड करना पड़ता है, 2 ज्यादा है ना, तो 5 + 2 7। अब बी कितना कम है, तो 2 यूनिट कम है, बी कितना कम है, 2 यूनिट कम है किससे, ए से, तो 2 यूनिट कम है किससे, ए से, इंटू में 100। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1/7 की वैल्यू आती है 14 होल नंबर 2/7। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर करूं, 2/7 बन जाएगा, तो इसको भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 2 जा 28 होल नंबर 4/7%। तो इतना ये क्या है, कम है, किससे, बी से, ठीक है, ले से। क्लियर। चलिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको और करता रहूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप जरूर पूछ लें। थैंक यू।